બિઝનેસ રિફોર્મર તરીકે ભારતના આરોગ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાને એવોર્ડ અપાયો છે. ઇકોનોમિક્સ ટાઈમ્સનો 2022નો બિઝનેસ રિફોર્મર તરીકેનો એવોર્ડ ભારતના આરોગ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાને અપાયો. ભારતનું અગ્રગણ્ય મીડિયા ગ્રુપ ઇકોનોમિક્સ ટાઈમ્સ દ્વારા ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાને વર્ષ 2022નો બિઝનેસ રિફોર્મર તરીકેનો એવોર્ડ આપી સન્માનવામાં આવ્યા છે. એવોર્ડનો સ્વીકાર કરતા મંત્રીશ્રીએ આ એવોર્ડ ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આભારી છે એવું જણાવી ભારતમાં કોરોના સામે લડેલા અનેક ક્ષેત્રના કોરોના વોરિયર્સને અર્પણ કર્યો હતો. एक दिन सुबह में मैं मेल देख रहा था तो इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से एक मेल था और बिजनेस रिफॉर्मर अवार्ड्स के रूप में हम आपको सिलेक्ट करते हैं, कृपया आप अपनी कंसर्ट दीजिए. मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था कि जूरी ने आपको सिलेक्ट किया है. तो मैं जूरी कौन थे, जूरी में कौन कौन थे, ऐसा ही उसकी लिस्ट देखी. उसमें से कोई को मैंने कॉल करके पूछा कि आप सिलेक्शन कैसे करते हो. तो उन्होंने कहा कि हमारी सिलेक्शन की प्रोसीजर वोटिंग के आधार पर होती है. हम सब लोग उसमें अपनी राय, अपना वोटिंग के का यूज करके उसमें जो प्रायोरिटी में आते हैं उसको हम अवार्ड देते हैं, उसके लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं. दोस्तों, मेरी दृष्टि से जूरी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ. ये अवार्ड शायद देश के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन सचमुच ये प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया की सक्सेस स्टोरी का ये अवार्ड है. प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और देश के साइंटिस्ट, देश के डॉक्टर्स, देश की नर्स, देश के पैरामेडिक स्टाफ, देश के सफाई कर्मी से लेके पुलिस कर्मी, सभी कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी, उसको मैं अवार्ड समर्पित करता हूँ. दोस्तों, हर देश का अपना मॉडल होता है और हर देश को अपनी स्ट्रेंथ होती है. ये हिंदुस्तान की शक्ति का प्रतीक है. सवाल ये नहीं है कि हिंदुस्तान में शक्ति अभी ही क्यों दिखाई दी. कोविड क्राइसिस के सामने कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव हम सक्सेसफुली कैसे लड़ पाए, मोदी जी ने केवल इतना ही किया. हमारी बेसिक शक्ति, हमारा इंडिया का मॉडल, हमारा कल्चर, हमारी विरासत, उसमें हमेशा शक्ति रही है. एक शक्ति का उपार्जन करने की कोशिश मोदी जी ने की. जब देश में लॉकडाउन हुआ तो मोदी जी ने देश में सभी कोरोना वॉरियर्स उसको प्रोत्साहित किया. कभी थाली बजाई, उनके सम्मान में कभी ताली बजाई, कभी एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा ट्राई कलर से उसका सम्मान किया. दोस्तों, उसका हौसला बढ़ा. दुनिया में डॉक्टर्स, नर्स, डेवलप्ड कंट्री के साथ उस वक्त मेरी मीटिंग चलती थी, वो बताते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं आते हैं, नर्स हॉस्पिटल नहीं आती है. दोस्तों, हिंदुस्तान की विरासत है. हमारे यहाँ हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है. हिंदुस्तान के लिए हेल्थ है, सेवा है. ये सेवा भाव ये हमारा संस्कार है. मोदी जी ने समय पर इस संस्कार को उजागर किया. कई ऐसे डॉक्टर्स मैंने देखा है, कई ऐसी नर्स मैंने देखी है. उस वक्त दोस्तों दिल दबिड़ उठता था. छोटी सी 3 महीने की बच्ची अपने घर पे हो, नर्स 1 महीने से कोविड वार्ड में अपनी ड्यूटी दे रही हो, व्हाट्सएप वीडियो से उसको देख लेती थी, आंसू बहा लेती थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी नहीं छोड़ी. उन्होंने देश के प्रति अपनी सेवा करती रही ताकि देश बच गया. दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत. हम हमारे घर के द्वार पर लिखते हैं, लिखते तो थे, लेकिन उसके सामने देखते नहीं थे. मोदी जी ने ये हमारा सूत्र हमारा डोर पे लिखा होता है, लाभ शुभ. हम केवल लाभ की बात करने वाले लोग नहीं हैं.
लाभ की बात तो हर कोई करेगा, व्यक्ति मात्र करेगा, सभ्यता मात्र करेगी, प्राणी मात्र स्वयं के लिए सोचेगा। लेकिन हम हिंदुस्तान के इस संस्कार के वाहक हैं। हम हमारे घर के डोर के पर लिखते हैं लाभ के साथ शुभ, मेरा कल्याण हो लेकिन दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। और इस हमारी क्षमता, इस हमारा विरासत, दोस्तों जब कोविड क्राइसिस चल रही थी, दुनिया की कई कंट्री ने वैक्सीन बना लिया था, वो वैक्सीन को स्टोरेज कर रहे थे। और उस वक्त मोदी जी ने देश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के साथ 140 कंट्री में वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को मदद किया। ये हमारा संस्कार है। जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया, मेडिसिन की स्थिति क्या है। तो मैं फार्मा मिनिस्ट्री भी देख रहा हूं, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी इंडस्ट्री सक्षम है, हम प्रोडक्शन कर लेंगे। तब मोदी जी ने कहा था कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, लेकिन दुनिया के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है। हम केवल हमारा ही सोचने वाले लोग नहीं हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार के वाहक हैं। और दोस्तों 150 कंट्री में हिंदुस्तान ने मेडिसिन उपलब्ध कराई। और केवल उस वक्त जो हेल्थ को हमने कॉमर्स के रूप में देखा होता, तो हम मेडिसिन की प्राइस को हाइक कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, दुनिया को लेनी ही लेनी थी, उसके पास नहीं थी। दोस्तों मैं देश की फार्मा इंडस्ट्रीज को अभिनंदन करना चाहता हूं। उस क्रूशियल सिचुएशंस में हमारी कंपनी ने 150 देश में मेडिसिन उपलब्ध कराई, लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाई और क्वालिटी के साथ बार्गेनिंग नहीं किया। दोस्तों हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, हिंदुस्तान की क्षमता है। वैसे ही कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव 2.2 बिलियन डोज एडमिनिस्टर करना, ये छोटी बात नहीं है। आपने कभी ऐसा मैसेज और न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा। 11 दिन ऐसा थे जिसमें 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुआ हो। हम वैक्सीनेशन के लिए गए, लेकिन वैक्सीनेटर नहीं थे और हम वापस आए, कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख वैक्सीनेशन सेंटर हर दिन चलते थे। आप वैक्सीनेशन के लिए गए हो, आपने नहीं सुना होगा कि वैक्सीनेटर थे लेकिन वैक्सीन नहीं था इसलिए हम वापस आए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वैक्सीनेटर भी थे, वैक्सीन भी थे, लेकिन सिरिंज नहीं थी इसलिए वैक्सीनेशन रुका हुआ था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वैक्सीनेटर थे, वैक्सीन थे, सिरिंज थी, लेकिन नीडल नहीं थी इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। जी नहीं, वैक्सीन भी था, वैक्सीनेटर भी थे, कभी सिरिंज की कमी भी नहीं हुई, कभी नीडल की कमी भी नहीं हुई। ये हिंदुस्तान ने बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चला के 2.2 बिलियन डोज एडमिनिस्टर करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कोई है, उसका नाम हिंदुस्तान है दोस्तों। और इसलिए आज इकोनॉमिक टाइम्स ने मुझे एक प्रतीक के रूप में सम्मानित करके हिंदुस्तान की क्षमता का सम्मान किया है, मोदी जी का विजन का सम्मान किया है, मेरी कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ आर्मी का सम्मान किया है। इसलिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स को अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। સમાજ માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો. અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો. આભાર.